Hello बच्चों, let's read the question. The question says select correct statement. In the decomposition of an oxide into oxygen and solid liquid metal entropy increases. तो बोला कि जो हमारे ऑक्साइड्स होते हैं उनका अगर डिकम्पोजिशन होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन में एंड सॉलिड लिक्विड मेटल में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। और बी है हमारा सेकंड ऑप्शन हमारे पास, डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑक्साइड इज एन endothermic change to make delta G negative, temperature should be high enough so that T delta S naught greater than delta H naught और ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, कि डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, डिकम्पोजिशन ऑक्साइड एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है, ये सब इसमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। और की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, गिव्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको अगर हम देखें तो इन द डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑक्साइड, तो जैसे MO2 होता है हमारा, MO2 ये कोई ऑक्साइड है और ये मेटल ऑक्साइड है और एक कन्वर्ट किस में हो रहा है M+O2, और ये कब होगा, इसको अगर हम हीट देंगे तभी होगा, क्योंकि ऑक्साइड है ये अपने आप से तो O2 में और मेटल में अलग होगा नहीं, इसको अगर हम हीट देंगे तभी ये अलग होगा। और अगर हीट दे रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है, मतलब इसको एक्सटर्नल जो हीट है उसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या होगी, एंडोथर्मिक चेंज हो गया है, ठीक है। एंडोथर्मिक चेंज, एंडोथर्मिक का मतलब होता है उसको एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट है, वो हीट रिलीज नहीं करती है जो रिएक्शन के बाद। और अगर एक्सोथर्मिक होता है तो ये हीट रिलीज करती है, इसको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ओके। और अगर दूसरा अगर हम देखें कि जो MO2 है, इधर इधर 1 मोल है और इधर क्या है 1 मोल इसका है और 1 मोल इसका है, तो मतलब इधर 2 मोल्स है, ओके। और एक O2 गैस है और मेटल कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो प्रोडक्ट साइड है हमारा, प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट साइड में क्या है, नंबर ऑफ जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्रोपी इधर इंक्रीज होगी। एंट्रोपी क्या होती है हमारी, डिग्री ऑफ रेंडमनेस, कितनी रैंडम मतलब मॉलिक्यूल्स हैं उतनी ही एंट्रोपी ज़्यादा होगी, तो ये एंट्रोपी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि एक साइड में इसके मोल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके। रेंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी तो एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अब लास्ट हमारा जो जो हमारा है वो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एन एच नोट, ये हमारी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, राइट। तो अगर यहाँ से अगर हम देखें तो हमें बनाना है डेल्टा जी को, डेल्टा जी नोट को नेगेटिव, मतलब लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो बनाने के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा टी डेल्टा एस नोट है, टी डेल्टा एच नोट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए डेल्टा एच नोट के। ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा होगी इस वाली वैल्यू से, तभी ये नेगेटिव होगा। तो मतलब टी डेल्टा एच नोट ग्रेटर देन होना चाहिए डेल्टा एच नोट से, और ये कब होगा, जब हमारा जो टेम्परेचर है, जो हमारा टेम्परेचर है वो हाई होगा, ओके। जो हमारा टी है वो हाई होगा, तब क्या होगा, ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से करेक्ट है। इन द डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन एंड सॉलिड एंट्रोपी इंक्रीजेज, मतलब करेक्ट है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड इज एंडोथर्मिक चेंज है, अभी देखा हमने, ये भी करेक्ट है। टू मेक डेल्टा जी नोट नेगेटिव, टेम्परेचर शुड बी हाई इनफ सो दैट डेल्टा टी डेल्टा एस नोट ग्रेटर देन डेल्टा एच नोट, राइट है, ओके। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।